बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। गार्डन के ज़ू में मैं मौजूद हूँ, यानी वो ज़ू जो हमारा एक एसेट है। हमेशा से जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ, हर साल कोशिश होती है कि हर साल हम एक प्रोग्राम जो है वो ज़ू में लाजमी करें। ये सस्ती तरीन एक तफरी की जगह है जहाँ पे कुदरती माहौल में जितना हद तक मुमकिन हो सकता है जानवरों को रखा गया है। कहने को तो ये जानवर हैं, लेकिन ये हमारे मेहमान हैं, हमारी ज़िम्मेदारी हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक तफरी के लिए आम आदमी को सस्ती तरीन क्या सहूलत फराहम की जा रही है। और जब हम इस चिड़ियाघर की बात करते हैं तो चिड़ियाघर में बहुत ही जो है वो मुनासिब जो है वो इसकी फ़ीस रखी गई है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। नासिर हुसैन शाह साहब ने यहाँ पर जो था वो बाकायदा तौर पे एक बड़ी घन गरज के साथ एक कार्रवाई की, और जो यहाँ के जो डायरेक्टर थे खालिद हाशमी साहब, उनको और बहुत से लोगों को जो है वो यहाँ से न सिर्फ डिसमिस किया गया बल्कि गिरफ्तारियां भी अमल में आईं। वजह क्या थी कि यहाँ पर जो फ़ीस मुकर्रर थी उससे ज़्यादा वसूल की जा रही थी। इसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से उनको खासी ज़्यादा शिकायत पाई जा रही थी। इससे पहले 6 महीने पहले हमने प्रोग्राम किया था। उस वक्त कुंवर अयूब साहब जो थे वो इस सीट पर मौजूद थे, और हमने देखा था कि उस वक्त जब हमने प्रोग्राम किया तो हमने वाज़े तौर पर आपको बताया कि बहुत अच्छी कंडीशन, काफ़ी अरसे बाद मुझे ज़ू की बड़ी अच्छी कंडीशन जो थी वो मुझे दिखाई दी थी। जानवर भी साफ़ सुथरे थे, पानी भी साफ़ सुथरा था। ये ग्रिल्स वगैरह में जो पेंट हुआ है वाइट कलर का, ये उन्होंने ही करवाया था। और उसके बाद उनका जो था वो तबादला हुआ, ज़ाहिरी के बल्दियाती हुकूमतों के जाने के बाद रद्द बदल हुई। तो इस वक्त कुंवर अयूब साहब जो हैं वो करंटली तो इस वक्त जो है यहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके जो है वो जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स है KMC के, वो तैनात हो चुके हैं। लेकिन उनकी जगह पर जो था वो जो खालिद हाशमी साहब आए, उनके साथ अभी रिसेंटली ये कार्रवाई हुई है। तो एक हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि सस्ती तरीन आपकी जो एक ज़रिया है लोगों की तफरी का, याद रखिए कि अगर हमने तफरी के मौके लोगों से ले लिए तो याद रखिएगा कि उनकी तमाम तर जो तवानाइयाँ हैं या जो भी उनकी जो फ्री टाइम में अगर हम उनको ऐसी तफरी फराहम नहीं करते तो वो नेगेटिविटी की तरफ जो है वो उनकी ये तमाम तर जो है तवज्जो और उनकी तवानाइयाँ जो है वो सर्फ होंगी। इसलिए तफरी का मौके फ़राहम करना हर सूरत में मुआशरे की सुधार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जो है वो लोगों के साथ भी मौजूद होंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो हैं वो इस हवाले से बात करने के लिए कोई रेलेवेंट शख्सियत भी मौजूद हो। लेकिन इस वक्त जो है वो सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का आम पब्लिक से जो यहाँ पर आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? शेरोज़ अली। शेरोज़ अली, आप कहाँ से आई हैं? मैं गार्डन से ही आया हूँ। अच्छा, गार्डन से ही, आपने ये इलाके से आई है। मुझे ये बताएं कि ये गार्डन तो ज़ाहिर आप ही का इलाके में है, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे बता सकते हैं कि आपको लगता है कि ये जो इस वक्त इंतज़ाम वगैरह हो रहे हैं, अभी तो वैसे फिर पीछे से सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, वैसे जब आप आते हैं चक्कर लगाते हैं तो सफाई के कैसे इंतज़ाम आते हैं यहाँ? बहुत अच्छे सफाई के इंतजाम हैं यहाँ पर। बहुत खुशी हुई दोबारा आके यहाँ पर। अच्छा, आप कितने देर से बाद आ रही हैं? 1 साल बाद आए हैं। अच्छा, 1 साल बाद आई हैं। ये बताइए कि कुछ आपको इसमें तब्दीली महसूस हुई है? तब्दीली वही है जो देख कर गए थे, वही तब्दीली है, लेकिन ये है कि सफाई के इंतजाम सही हैं। अच्छा जी। फ़ीस कितनी आपने दी है यहाँ पे? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी जो एलिगेशंस थे वो ये थे कि 30 रुपीज़ की जगह जो है वो 100 रुपये जो है फ़ी बंदा जो है वो फ़ीस वसूल की जा रही थी, जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई थी। 30 रुपीज़, अच्छा देखें, अगर ये 30 रुपये जो है वो तो आप आराम से दे सकते हैं। अगर ये 100 रुपये हो जाए और आप बहुत सारे लोग ख़ानदान के आएँ तो फिर आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा। अच्छा। क्योंकि घूमने आए तो घूमने के लिए आए ना, अंदर तो आना लाजमी है। फिर 100 रुपये तो ये लोग लेते हैं, लेकिन पर्ची पे 30 रुपये ही लिखे हुए हैं। आपसे 100 रुपये लिया गया? नहीं, पर्ची पे तो 30 रुपये लिखे हैं, 100 रुपये दिए नहीं, 30 रुपये दिए हमने। हाँ, अच्छा। नहीं, अभी ये जो पिछली दफ़ा कार्रवाई हुई है कुछ दिन पहले ही, तो उसमें ये इल्ज़ामात लगाए गए कि भाई ये 30 की जगह जो है वो 100 रुपये लिया जा रहा है। नहीं, जब भी हम आते हैं 30 रुपये ही देते हैं। आप 1 साल पहले आए थे ना? जी। ये भी मैं रिसेंटली बात बताई। अच्छा। हाँ, चलिए, शायद इनके इल्म में नहीं हो। बहरहाल खुशी इस बात पे हुई है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर खुश हो रहे हैं। और एक और हमारे भाई, बहुत से यहाँ पे लोग जो है ना, आप देखिएगा कि चिड़ियाघर में हमेशा जो है वो बड़े बहुत ऐसे तबके के लोग जिनको अमूमन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोई बड़ी तफरी की ऐसी सहूलत, तो वो अमूमन जो है वो इस जगह का रुख करते हैं। 30 रुपये बड़ी मुनासिब फ़ीस है।
अब जब इसको जो था वो 100 रुपये में हमने सुना, आपने देखा होगा कि हमारे चैनल्स पे भी और वैसे भी जब 100 रुपये उसको जो था हमने सुना, तो आप ये सोचिए कि यहाँ पर आने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ आते हैं, और बच्चे भी कोई 2-3 नहीं होते, पूरी पलटन होती है बाज़ दफ़ा। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि पूरी गाड़ियाँ भर के आती हैं, पूरे ख़ानदान के बच्चों को लेकर आ रहे होते हैं और अपने ख़ानदान की ये तफरीह के लिए यहाँ पे इस घर से आ रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि अगर 30 रुपये फ़ीस ना हो उनके लिए, तो 30 रुपये भी ज़ाहिर है कि उसको मल्टीप्लाई करें ना, जितना बड़ी वो अपने साथ नफरी लेकर आ रहे होते हैं, तो वही बहुत ज़्यादा उनका वो खर्चा हो जाएगा गरीब लोगों का। लेकिन अगर आप 100 रुपये लेंगे तो फिर आप सोचिए कि वो तो फिर उनके लिए तो फिर ये तफरी नहीं रही सस्ती। तो नासिर हुसैन शाह साहब, वेल डन, आपने एक अच्छा काम किया। आपने बर वक्त, मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त जिस वक्त आपने बर वक्त एक ऐसे मसले पे आके जो कि डायरेक्ट हिट कर रहा था गरीब आवाम को, उनकी तफरी का ज़रिया उनसे छीना जा रहा था, आपने उस वक्त एक अच्छी कार्रवाई की। बहरहाल अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि जानवरों की क्या कंडीशन है। सबसे ज़्यादा बेज़ुबान जानवरों का मुझे हमेशा ख्याल रहता है कि ये डिपेंड करते हैं हम पर, ये डिपेंड करते हैं हमारी उस फंडिंग पर या हमारे उस जेस्चर पर कि हम उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये मिजाज इस माहौल का जो है वो इनका नहीं है। ये कराची का क्लाइमेट कुछ और है, वो बहुत से ऐसे जानवर हैं कि जो उनका मिजाज नहीं होता, लेकिन उनको यहाँ पे रखा गया है। तो क्या उनके लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया, देखते हैं। 6 महीने बाद प्रोग्राम करने के लिए आ रहे हैं, कोई रद्द-बदल इंतज़ामिया में होने के बाद जो है वो कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, अंदर जाके हम ज़रा देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो जनाब ज़रा मैं अंदर आई तो एक नन्हे हमारे जो मेहमान थे प्रोग्राम के वो मुझे नज़र आए। अभी आप देखें कि क्या धींगा मुश्ती चल रही है मेरे माइक के साथ। ये माज हैं और ये इधर फिर रहे थे, और सबसे जो ज़्यादा तफरी का हकदार है ना वो माज और इस तरह के बच्चे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये नेचर से रूबरू करवाने और इनको ज़रा जानवरों, क्योंकि जानवर भी इनको देख के कहीं ना कहीं खुश होते हैं अगर ये तमीज़ से हम लोग उन जानवरों को ट्रीट करें। तो ये देखें, ये बच्चे जो हैं यहाँ पे आके खुश हैं, तो मुझे बड़ा प्यारा बच्चा लगा तो मैंने गोद में ले लिया। अब मैं ज़रा बात करती हूँ माज के वालिदैन से। ये माज को ज़रा पकड़ लीजिए, क्योंकि इससे पहले कि अगर आपने नहीं पकड़ा तो ये मेरा माइक पकड़ लेगा। तो ये मुझे बताएं कि मास के लिए सिर्फ आए हैं आप लोग इसको तफरी के लिए यहाँ पर, या ख़ुद भी कुछ इरादा था? हम लोग का भी इरादा था, लेकिन स्पेशली मास के लिए आए हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा देखिए, जब भी आप किसी बच्चे को लेके जाते हैं किसी तफरी के मकामात पर या फिर ऐसी जगह पर, तो 2 चीज़ें बहुत काउंट करती हैं कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा। ज़ाहिर छोटा बच्चा है, जल्दी इफेक्ट हो जाता है, वो भी इन दिनों में। सबसे पहले तो शाबाश मास्क लगाने के लिए। और फिर मुझे ये बताइएगा कि जो यहाँ पर इंतज़ामात हैं उससे मुतमईन हैं आप, या आपको लगता है कि सफाई के मज़ीद इंतज़ामात बेहतर हो सकते हैं? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा से और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो अभी है नहीं, लेकिन बेहतर है। जी। अच्छा, अभी ये बड़ी कार्रवाई हुई है अभी कुछ दिन पहले, और नासिर हुसैन शाह ने यहाँ पे की है, जो इससे पहले जो डायरेक्टर थे और जो पूरी उनके अमला था वो यहाँ पर ज़्यादा फ़ीस वसूल कर रहा था। 30 रुपये के बजाय जो है वो 100 रुपीज़ वसूल किए जा रहे थे। तो आपको लगता है कि आप तो अफोर्ड कर सके थे, लेकिन अगर जो बाकी आप इर्द गिर्द के लोग देख रहे हैं उनको देखकर ईमानदारी से बताइएगा, 100 रुपये लेना 30 रुपये के बजाय आपके ख्याल में जस्टिफाई करता था? बिल्कुल भी नहीं, है ना? जी बिल्कुल भी नहीं। सफाई के अगर इंतजाम मज़ीद बेहतर हो जाए, वैसे तो यहाँ पे एक साहब जो है वो मुसलसल सफाई कर रहे हैं, और जो अगर सफाई के मज़ीद इंतजाम बेहतर हो जाएं तो आपको लगता है कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आना? जी बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी इनसे, आज मैं यही बात कर रही थी कि यहाँ पे और ज़्यादा मज़ीद सफाई का हो सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत लगा, लेकिन इतना नहीं जिसमें सेटिस्फाई हो सकूँ बच्चे को लेकर। जी क्योंकि बच्चे का मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बच्चा माशाल्लाह बड़ा प्यारा है आपका, अल्लाह से नज़र बद से बचाए। जब बच्चे को लेके आते हैं, मैंने आपकी वाइफ से भी यही सवाल किया, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि क्या ये एक ऐसी जगह है, आपको लगता है कि इसको तफरी गाह के तौर पे हम लोग अगर मार्क्स देने को कहा जाए या रेट करने को कहा जाए, मैं आपसे पूछूं, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, कितने 100 में से आप मार्क्स देंगे इस ज़ू को? इस वक्त इंतज़ाम जो चल रहा है यहाँ पे, सफाई सुथराई के मामलात, फ़ीस वगैरह वगैरह, अगर तमाम चीज़ों को काउंट करें, कितने मार्क्स देंगे 100 में से? क्या चीज़? मतलब आप अगर इसको देना चाहें तो कितने देना चाहेंगे? देखें, एक तो मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जगह यही है। मतलब बच्चा अगर जब बड़ा होना शुरू होता है, तो मैं भी माशाल्लाह से अभी साल का नहीं हुआ तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे वालिदैन लेके आए थे। उस वक्त बहुत साफ़ सुथरा और ये जिस तरह का था मुझे याद है आज भी, और हम जब भी आते थे यहाँ पे तो अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। अब जब मैं आया हूँ, काफ़ी टाइम बाद भी आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको
मज़ीद जो है ना सफाई सुथराई होनी चाहिए। जानवरों की अगर मैं बात करूं तो जानवरों की जितनी तादाद है वो जो बचपन से आप देख रहे थे उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है या कुछ पिंजरे जो खाली हैं वो भी तक खाएं? नहीं, पहले की निस्बत मैं ये कहूँगा कि कमी आ गई है, वरना पहले तो हम लोग थकते नहीं थे, जानवर इतने होते थे माशाल्लाह कि। लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब कि अगर इस पर काम किया जाए तो ये बेहतरीन जगह है तफरी के लिए। बिल्कुल, और इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हैं। देखिए ये इतने पुराने दरख्त हैं, ये 1800 की जो था दिहाई में इस जगह का वजूद अमल में आया। ये आजकल की बात नहीं है, ये सदियों से जो है, यानी कि 2000 हम लोग आज 2021 में हैं और ये 1800 में जो था इसकी जो थी वो 1800 गालिबन 60 में जो था वो इसकी यहाँ पर इसकी जो थी बुनियाद रखी गई थी। तो आप देख लें कि ये कई साल 100 साल गुजर चुके हैं इसके लिए। अभी जो इस वक्त ये इन्होंने बात की है वो बहुत अहम पॉइंट है कि देखिए जानवरों की तादाद जितनी इस वक्त ज़्यादा होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है। हाँ, हाथी का पेड़ ज़रूर यहाँ पर है, लेकिन वो हम आपको पहले भी जो है और आज के प्रोग्राम में भी आपको दिखाएंगे, पहले भी आपको दिखा चुके हैं। जानवर लेकर आना इतना बड़ा मसला नहीं होता, जानवर को यहाँ पर रखना ज़्यादा बड़ा मसला होता है। और ये जानवर आप ये मत सोचिए कि ये गली हमारे जो गलियों में कुत्ते बिल्ले फिरते हैं हम जिस तरह उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, आप इस तरह इन जानवरों को ट्रीट नहीं कर सकते। और ये इतने कॉस्टली होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता एक जानवर खुदा ना खास्ता मर जाए तो ये बहुत बड़ा अच्छा खासा आपके पैसे का नुकसान भी होता है। पैसा तो खैर किसी की जान के आगे पैसे की कोई अहमियत नहीं है, ज़ाहिर ये जानवर है लेकिन है तो अल्लाह ताला की मखलूक, जानदार है। तो इनके खुराक के लिए, इनकी सफाई सुथराई के लिए क्या किया जा रहा है, वक्फे के बाद देखते हैं, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में खुद दफ़ा फिर से खुशामदीद। एक खातून जो थी वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई और मुझे अच्छा लगा कि एक अकेली खातून जो थी वो अपने बच्चों को, मतलब इन्होंने बच्चों को तफरी के लिए, ये मैं पहली दफ़ा देख रही थी और बड़ा मुश्किल होता है ऐसा मंज़र देखना कि एक खातून जो थी बड़ी कॉन्फिडेंटली जो थी वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हैं। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए शाबाश आपको कि आप बच्चों को तफरी के लिए आपने बहानेबाजी कि नहीं वो नहीं आए मेरे साथ तो मैं उनको नहीं लेके आ सकी, तो मैं उनके साथ जब आऊँगी तब बच्चों को लेके आऊँगी, आपने हिम्मत कर ली। ये बताइए कि कैसा एक ये चिड़ियाघर है बच्चों के लिए सस्ती तफरीगाह के तौर पे अगर मैं पूछूं तो वाकई में आपके बजट में, मतलब ये नहीं कि जो 30 रुपए का टिकट है वो आ जाता है? फिर भी अभी इस हिसाब से तो पहले बहुत कम था टिकट। अब तो हम काफ़ी अरसे बाद आए हैं तो अभी ये 30 रुपये हैं और अब जब एंट्री हुआ अब उसके बाद इससे पहले कह रहे थे कि 50 है। अब फिर भी गरीब लोगों के लिए ये तो फिर भी महंगा ही हैगा। अब कोई अपने 6 बच्चे लेके आएगा, अब वो इतनी दूर से रिक्शे का टिकट है, ये वो है, छोटे बच्चों के साथ आया तो उनके 1000 ही खर्च आएंगे, तो फिर भी महंगा ही। और फिर खाना पीना जो होता है वो भी सब, खाना पीना बजट का उससे अलग है, तो इसलिए इतना ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि बेनज़ीर पार्क जैसे बच्चे जाते हैं वहाँ घूमने, वहाँ कोई टिकट नहीं है, वहाँ बच्चे हैं कि तफरी वगैरह कर लेते हैं। पर यहाँ है कि जानवर है, जू है, जू तो यहाँ बच्चों ने अपने जो है मछली देख ली, शेर देख लिए, बनमानुस देख लिए, ये सब देख लिए, ये बातें। अब वहाँ ये सब चीज़ नहीं थी, ये मसला है यार। अच्छा, तो तकरीबन अगर आप बच्चों को लेकर आई हैं, आपके साथ कोई और आपके हस्बैंड वगैरह नहीं आए या फिर अपने घर का कोई, तो सिर्फ ये 4 बच्चों समेत और आप 5 लोग हैं या? मेरे एक बच्चा वो रहा और एक बच्चा वो रहा। वो अच्छा, फिर तो वाकई में आपका जो है वो ज़्यादा ही फिर बना होगा आपका। तो तकरीबन कितना इस वक्त अगर ये टिकट कम से कम कितना होना चाहिए आपकी नज़र में कि एक बड़ी फैमिली वाला गरीब बंदा आ सकता है? एक फैमिली के हिसाब से, एक बंदे के हिसाब से 20 रुपये होना चाहिए, पर अब तो वही वाले हिसाब है। अब आप अगर आप बोलती हैं कि नहीं हर चीज़ महंगी होती जा रही है, ये होती जा रही है, 20 रुपये सही है। ठीक है, अभी आपको एक और बात बताऊं कि हम आए इसी मकसद के लिए हैं कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कार्रवाई हुई है, नासिर हुसैन शाह साहब ने की है। यहाँ पर 100 रुपये था वो लिया जा रहा था 30 रुपये के बजाय। तो आपके ख्याल में
50 रुपीज़ था। अभी मैंने बोला ये क्या बात है कि आप इतनी ज़्यादा आवाज़ ले रहे हैं, तो कहने लगे बाजी आप तो फिर भी कम 30 रुपए में है, इससे पहले तो 50 रुपीज़ था। 100 रुपये भी चला है यहाँ पे। और मैं कहती हूँ कि उस वक्त बड़ा जुल्म मुझे लगा, क्योंकि देखिए ये आप लोगों के लिए ये तफरीका बनाई गई है। ये जाहिर है कि वो लोग जो कि घूमने फिरने के लिए मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, तो कम से कम ये एक अच्छी सस्ती एक तफरीका। वो जगह तफरीगाह है, ये हम जैसे मिडिल क्लास के लोग जो है ना, वो लोगों की तफरीगाह है। और जो हाई सोसाइटी के हैं वो लोग तो अपना देख सकते हैं, जा सकते हैं। अब वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं ले जा सकते, वो इतना नहीं, उनके बच्चों का भी तो दिल है ना, वो भी तो चाहते हैं। तो वही माँ बाप इतना कितने ही मुश्किल से करके लेके आते हैं कि चलो नहीं हमारे बच्चे हैं, घूम लें फिर लें, चलें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, ऐसे है। इतनी प्यारी बात आपने की है कि आपने मुझे मेरे एक्स्ट्रो की लाइन दे दी। और वो क्या कि उन्होंने कहा कि हमारे जो ये दरअसल तफरीगाह है वो हमारे जैसे मीडियोकर्स के लिए या फिर मुतवसत तबके के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनकी ये तफरीगाह है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो कि तफरीह के घर से जो है मुल्क से बाहर नहीं जा सकते साल की छुट्टियां मनाने के लिए अपने बच्चों को लेकर, तो इनके लिए यही वो जगह है। अब इनका भी तो दिल है ना, इन बच्चों का भी तो दिल है। अब क्या इनकी तफरीह के लिए जो है वो सस्ते, अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि 30 रुपये भी इनको जो है, इसके जितने बच्चे माशाल्लाह से ये लेके आई हुई हैं उसके हिसाब से इनको ज़्यादा लग रहा है कि भाई मतलब 1000 रुपया तकरीबन आपका इसमें खर्च हो जाता है, खाने पीने वगैरह साथ, किराए वगैरह के साथ 1000 से ज़्यादा ही मेरे ख्याल खर्च हो जाता है। वो खर्च ज़्यादा ही हो जाता है। फिर बच्चे हैं, इनको आप कोल्ड ड्रिंक पिला दें, आइसक्रीम खिला दें, झूले झुला दें, उससे अच्छा, जो इसमें ये टक शॉप पे जो आइसक्रीम और बाकी चीज़ें हैं ये सस्ती हैं जितनी बाहर से मिल रही हैं या महंगी है? नहीं, उससे महंगी, उससे महंगी जी, उससे महंगी है टक शॉप पे। नासिर हुसैन शाह साहब एक और काम कर दें आप, बड़ा आपका एहसान होगा आम आवाम पर। वो ये होगा कि ये जो टक शॉप है ना, इसमें से भी ज़रा खुदा के लिए इनकी भी रेट ज़रा नीचे लेकर आएँ। ये मैंने पिछली दफ़ा भी देखा था, लेकिन लोगों ने जिस वक्त मैं बात कर रही थी तो मैं इसी बात पे खुश हो गई थी कि इंतज़ाम ज़रा अच्छा हो गया है। और यहाँ पर जो है वो सफाई वगैरह के जो थे वो इंतज़ाम उस वक्त मुझे 6 महीने पहले ज़्यादा बेहतर लग रहे थे। अभी जो मैं आई हूँ, मैं गलत बयानी से काम नहीं लूँगी कि सफाई के लिए एक साहब जो थे वो सफाई कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एक मुकम्मल सफाई का वो जो होता है वो यहाँ पर इस तरीके से मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलीज़ है या वो है, लेकिन 6 महीने पहले मुझे ज़्यादा बेहतर हालात नज़र आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। बच्चों को लेकर आए आप, मुझे अच्छा लगा बच्चों को जब कोई लेके आता है तफरीह के लिए, बच्चों के पास मौक़े कितने हैं। तो यहाँ पर आके आप मुझे बताएं कि फ़ीस जो 30 रुपये ली जा रही है, शुक्र करें वैसे 30 रुपये अभी ली जा रही है, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा इसकी अभी कार्रवाई उसी पर हुई थी कि कुछ दिन पहले जो थी नासिर हुसैन शाह साहब ने कार्रवाई की है, यहाँ पे 100 और 50 रुपये लिया जा रहा था 30 रुपये के बजाय। आपके ख्याल में ये 100 रुपये अगर या 50 रुपये अगर लिए जाते तो आवाम के साथ जुल्म था या नहीं? बिल्कुल जुल्म था, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइएगा कि अभी जो 30 रुपये आप दे रहे हैं, आप जब पूरे ख़ानदान समेत आते हैं तो आपको लगता है कि 30 रुपये जायज़ हैं या फिर आपको लगता है थोड़ा सा ये भी कम होने चाहिए? नहीं, जायज़ भी नहीं लिए, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 30 रुपये ले रहे हैं और जायज़ भी नहीं लिए। जी हाँ। तो ये बताएं कि कितना तकरीबन होना चाहिए? 20 रुपये होने चाहिए। और जो पहले असल में जहाँ जितने भी जानवर थे वो जानवर भी अब नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, कौन कौन से जानवर मिस हैं? अभी जैसे इस तरफ अगर आप जाएंगी, बोर्ड पे लिखा हुआ बबर शेर है वो मौजूद है, रिच लिखा हुआ वो मौजूद है। उसके अलावा इस पर जितने दूसरे जानवर लिखे हुए कोई एक मौजूद नहीं उनमें। अच्छा, ठीक। जेबरा लिखा हुआ है वो इस तरफ नज़र नहीं आ रहा, वो कहीं होगा कहीं और होगा मगर यहाँ नज़र नहीं आ रहा। पिंजरे जो हैं वो खस्ता हालत के हो गए। ज़ेबरा कहाँ चले गए? मतलब वाकई में ज़ेबरा पहले हम आए थे तो इसमें तो थे, लेकिन अब जो है वो ज़ेबरा नहीं है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे अच्छी तरह दिखा, अभी तक नज़र नहीं आया हमें कहीं। हम पूरा इस तरफ से यूँ घूमते हुए आए, कहीं नज़र नहीं आया हमें। तो ज़ेबरे से क्या मुलाकात करने का शौक है? आप किसी गधे के ऊपर पेंट कर लें वाइट और धारियाँ मार लें उसके ऊपर, मतलब एक ही बात है। घोड़ा एक बात कैसे हो गई? ये एक बच्चों को पता तो चले ना। हम बेसिकली सही, मैं यही बताना चाह रही थी कि बच्चों की मालूमात के लिए हम लेके आते, पता चले कि ये क्या जानवर है, किस तरह का जानवर है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो सब पता चले इन्हें फिर।
तो फिर हम स्केच ही बना के दिखा दें उनको घर में कि ये गधा होता है, ये अब अगर नहीं है कोई जानवर तो यही होगा ना कि उनको इसी तरीके से, क्योंकि बच्चों को तो रोशनास करवाना है हमें, इल्म देने के लिए कि भाई ये जानवर ये है, ये यहाँ पर रहता है, और बच्चों की मालूमात में बड़ा इजाफा होता है यहाँ पर आकर। तो अभी आपको क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है कि अगर ये सही हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा? यहाँ पे मतलब सब कुछ ही सही करने की ज़रूरत है, कुछ भी मतलब पहले जैसा नहीं है, हर चीज़ ही मतलब है, पिंजरे वगैरह देखें ना, सफाई की भी बिल्कुल वो नहीं है, पिंजरों की तरफ खड़ा भी नहीं हुआ। और चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, और वो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी यहाँ पर एक ये जो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह जो जिन दुकानों पे मिल रही है, तो रियायती कीमतों पे तो खैर नहीं मिल रही होगी कि, लेकिन बाहर की और यहाँ की कीमत में कोई फ़र्क है या सेम है? नहीं, फ़र्क है। ज़्यादा महंगी है यहाँ पे? 10 से 20% एक्स्ट्रा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बच्चों को जाहिर है कि जब आते हैं तो जाहिर है कि उनको कुछ ना कुछ तो उनको मुंह में उनका डालना ही होता है ना, तो ये कि यहाँ पे जो आप तो ख़रीदते हैं वो महंगा होता है? जी बिल्कुल महंगा होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी यही कहेंगे कि ये महंगा है यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल। तो नासिर हुसैन शाह साहब से कोई कार्रवाई करने को कहेंगे कि यहाँ पे एक और कार्रवाई कर दें, और यहाँ पे टक शॉप जो है उसमें से बंदा आता है यहाँ पे तो उनके सबके हिसाब से होना चाहिए ना सब कुछ। आप अपना कैमरा बैक साइड पे करके दिखाइएगा, जिस तरह ये कचरा पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये मकसद आप अपना कैमरा बैक साइड पे कर लीजिएगा, आपके सामने आ जाएगी सब बातें। ज़बरदस्त आपने मुझे अब दिखाया है, वाकई में इन्होंने सही मुझे दिखाया। ज़रा मैं चाहूँगी कि मेरा कैमरामैन जो है वो भी आपको ज़रा दिखा दे कि ये देखिए, ये जो कचरा है वो यहाँ पर क्या ही अच्छा हो कि इसकी ग्रीनरी को बरकरार रखा जाता, और यहाँ पर ये जो पत्ते हैं इनको यहाँ से साफ़ कर दिया जाता। अब इसमें जो है वो वाकई में बिल्कुल, अब ये हालांकि है पत्ते, ये कचरा नहीं है, लेकिन ये कचरे का लुक दे रहे, और ये जगह खूबसूरती के लिए है, तो खूबसूरती के लिए इतना तो किया जा सकता है कि कम से कम ये जो चीज़ें हैं इसको बाड़ बना दें, इसको ज़रा थोड़ी सी सफाई वगैरह कर दें तो क्या ही अच्छा हो, ताकि थोड़ी देर के लिए अगर कोई यहाँ पर बैठ के कुछ खा रहा है तो, और खाने के लिए भी यहाँ पे मुख्तस होनी चाहिए जगह। ज़रा 6 महीने से लेकर अब तक में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा मुझे फ़र्क नीचे, ग्राफ थोड़ा सा मुझे नीचे नज़र आया है। ये शायद उस कार्रवाई का नतीजा है, या हो सकता है अभी जो है वो ऊपर की जो मैनेजमेंट है वो ज़रा संभलने में थोड़ा सा टाइम ले रही है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन मुझे बहरहाल 6 महीने में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है। 6 महीने पहले काफ़ी बेहतर था जो मैंने प्रोग्राम किया था। खैर, अभी एक और मैं आपको और चीज़ दिखा दूं कि यहाँ पर कुछ आपने देखा होगा कि कुछ जानवरों के मुजस्मे जो है वो बनाए गए, जिसके ऊपर बच्चे बैठ के बड़े खुश होते हैं। अल्लाह करे कि ये मुजस्मे वैसे के वैसे ही रहे, यही मैं कहना चाहूँगी। एक और खातून मुझे नज़र आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि बच्चों को आप भी अकेली ले गई हैं बच्चों को? जी, ये मुझे दूसरी खातून नज़र आई है यहाँ पे, यानी कि ये एक अच्छी चीज़ है कि इस जगह पर आप ख़वातीन को अगर देखें तो अगर उनको लगता है कि वो ये उज़र नहीं रखती हैं कि भाई मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे भाई आएंगे, मैं बच्चों को तब लेके जाऊँगी, उसके साथ लेके जाऊँगी, अगर उनको तफरी करवानी होती है, ये होता है एक आम अवामी जो तफरी गाह है उसका ये एक सबब होता है कि आप ख़वातीन भी जो है ना वो आराम से लेके बच्चों को आ सकती हैं। जो फ़ीस है 30 रुपये, आपको लग रहा है मुनासिब है, ये इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए? कितनी इसे कम होनी चाहिए, वैसे कम होनी चाहिए। जी ठीक है, 30 रुपये अगर बच्चों के, अभी तो आपके साथ सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और एक आप हैं, तो 30 रुपये से कितने कम आपकी नज़र में होना चाहिए? कराची के वहाँ पता है आप लोगों को, तो 20 रुपये होने चाहिए। पहले 20 रुपये थी, अब 30 रुपये हो गई है। अभी बना भी नहीं, जब बन जाए तो जब बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि जानवर कम हो रहे हैं और फीस ज़्यादा हो गई है। जी, जानवर तो बहुत कम हो, पिंजरे खाली पड़े हुए, लेकिन काम अभी चालू है। काम अल्लाह करे कि चालू जो है वो पाया तकमील तक बस बहन मेरी पहुंच जाए, बस ये दुआ है। अच्छा, ये जो टेक शॉप वगैरह हैं, इसमें जो चीज़ें हैं वो आम दुकानों के रेट पे बिक रही हैं या ज़्यादा है? ज़्यादा रेट पे बिकती है। ज़्यादा रेट पे बिक रही हैं। ये देख लें, ये नासिर हुसैन शाह साहब बार बार आपको बता रहे हैं कि एक जनाब छोटी सी एक कार्रवाई यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी ज़रा थोड़ा सा किसी तरीके से कुछ ऐसा कीजिए कि इनका भी नुकसान ना हो, क्योंकि ज़ाहिर ये भी कारोबार करने के लिए बैठे, एक्स्ट्रा ना ले पाएँ, लेकिन ये कि आवाम के लिए कि इतना कम से कम यहाँ पर रेट होना चाहिए कि जो आवाम के काबिल बर्दाश्त हो, उनकी जेब पे भारी ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि पहले ही वो किराया वगैरह सही कह रही थी खातून कि हम लोग किराया वगैरह जो देकर आते हैं ना, तो ये इतनी सस्ती तफरीगाह रहती भी नहीं है जितनी आप बता रही हैं। तो उनके लिए बहुत, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है, और वो ज़ाहिर है कि उसमें अगर उनका ये कहना है तो यकीनन उनकी बात
सोना नहीं दुरुस्त है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब 1000 रुपये की वाकई ही में आपकी और मेरे लिए शायद वैल्यू ख़त्म हो चुकी हो 1000 रुपये की, लेकिन 1000 रुपये की गरीब आदमी की जो 500 रुपये डेली वेजेस पे कमाता है ना, उसके लिए 1000 रुपये की वैल्यू अभी तक बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से हम लोग आज 2021 का पहला प्रोग्राम करने के लिए ज़ू में आए हैं। प्रोग्राम के 2 हिस्से हुए ख़त्म, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुलाकात होगी आपसे जल्दी, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक और फैमिली मेरे साथ। और अभी मैंने ऑफ द रिकॉर्ड वैसे बताना तो नहीं चाहिए, हुआ गया कि मैंने जो पीछे ये जो तांबे के जो शेर बने हुए हैं, मैं इसके ऊपर अपने कैमरामैन से बात कर रही थी, यार ये शेरों का मैंने लिंक दिया है तो ज़रा शेरों को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेना कि ये हटा ना दिए जाए। बच्चे बड़ा खुश हो रहे हैं इस पर, तो उन्होंने फ़ौरन आइसक्रीम खिलाते हुए अपनी बच्ची को कहा, कहने लगा एक शेर तो मेरी गोद में भी है जिसको मैं आइसक्रीम खिला रहा हूँ। तो ये शेर जो आपकी गोद में है, जिसको आपने आइसक्रीम लेके दी है, ये आइसक्रीम आपने यहीं से खरीदी है? जी जी बिल्कुल यहीं से खरीदी है। और यकीनन आपके घर में इतना छोटा अगर पीस है तो आप अक्सर व बेशतर बाहर से भी आइसक्रीम खरीदते होंगे। बिल्कुल। फ़र्क है कीमत में, बाहर की कीमत में और यहाँ से खरीदी हुई कीमत में? यहाँ की कीमत में तो फ़र्क है, यहाँ महंगी है। यहाँ महंगी है, आपके ख्याल में सस्ती होनी चाहिए यहाँ? यहाँ पे बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होगी तो हम लेंगे। और ये बताइए कि ये हम इसी बात पे दरअसल आज हमारा मौजू भी यही था, जो फ़ीस है 30 रुपये, ये माकूल है या थोड़ी सी कम होनी चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि लोग आना चाहते हैं। पहले भी लिया अगर तो इससे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, अब जानवर भी इतने कम हैं और माकूल सी कीमत होनी चाहिए। इनको जहाँ पर 30 है वहाँ पे इनको कम से कम 15 करनी पड़े, वो कर लें, आधी कर लें, मगर कुछ फ़र्क करें। आपको एक बात बताऊं कि शुक्र करें कि आज आप आए हैं, या अगर आप कुछ दिन पहले आते तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है यहाँ पर, और नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़े घन गरज के साथ यहाँ पे कार्रवाई की, जिसके मेरे को खुशी हुई कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे वसूल किए जा रहे थे। 30 रुपये भी आप कह रहे हैं कि वो मेरे उससे भी कम होनी चाहिए, यहाँ पे 100 और 50 रुपये लिए जा रहे थे। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है। वो इतने सारे लोगों के जो बच्चे लेके आते हैं साथ में, मैंने देखा है यहाँ पे। तभी तो कम बच्चे आएंगे ना, फिर फीस ज़्यादा होगी तो वो कम आएंगे। जानवरों की तादाद कम हो गई, लेकिन जो जानवर रह गए हैं, क्या वो उनकी सेहत वगैरह देखकर खुशी हो रही है आपको? बिल्कुल नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। बुरा हाल। इनफैक्ट कि मैंने यहाँ लोगों से कहा या खाली पिंजरे आप देखने आए, यहाँ जानवर एक भी नहीं मिलेगा आपको। और स्नेक के रूम्स में हम देखने गए, वहाँ पे टिकट इन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव लगाई हुई, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। और उसमें से मेरे ख्याल है कि कुछ सांप तो वफात भी पा चुके हैं, जिनकी रिप्लेसमेंट में अभी कोई दूसरे नाग नहीं लाएगा। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बच्चों को जाहिर है कि हमें जब लेके आते हैं ना इस जगह पे, तो सिर्फ तफरी के लिए नहीं, बल्कि उनको, आपको पता है ना, उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए कि बेटा देखो ये साइबेरियन शेर है या ये बब्बर शेर है, यानी कि लाइन और टाइगर, उसमें बच्चों को बताना होता है। फिर उसके बाद ये दरख्त वगैरह के हवाले से, तो बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी एक मालूमात के लिए एक जगह बन सकती है। एंटरटेनमेंट होना चाहिए, सब कुछ जो है सब कुछ बेहतरीन है, मगर पहले जैसा माहौल नहीं है। अच्छा। पहले जो माहौल था हमारे दौर के, वो इतने बूढ़े तो हम नहीं हैं, बाकी पहले बिल्कुल बेटर था, अब बिल्कुल बेटर नहीं है। मज़ीद बेहतरी की कई गुंजाइश है। बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त लगा इनसे बात करके। क्या बात की उन्होंने ये बात की कि भाई यहाँ पर हम लगता है कि खाली पिंजरे देखने के लिए आए हुए हैं। ज़रा देख लें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, आवाम आए पे आई जा रही है, इस वजह से मुझे अंदर जाने का सही तरह टाइम मिल नहीं रहा है। ज़रा जाएँ, अपने दोस्तों से भी तो ज़रा मुलाकात करें कि भाई खाली पिंजरे वाकई में खाली पिंजरे हैं या एक दो नगीने हीरे अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ा से उनके भी दर्शन हम कर लेते हैं, और वो हमारे, क्या पता वो भी हमारा इंतज़ार कर रहे हो, वो हमारे दर्शन करना चाह रहे हो। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, ज़रा आगे मेरे साथ आइए। अभी हम लोगों से बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि भाई यहाँ पर चीज़ें जो है खाने पीने की वो काफ़ी महंगी हैं, और इसी हवाले से अभी बात कर रहे थे तो अचानक मेरी एक चीज़ पर नज़र पड़ी और मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोगों की जो तफरी है उसके हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर मुझे उर्दू का कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता हुआ दिखाई दिया। यस, मुझे उर्दू का बहीमाना कत्ल होता हुआ उस वक्त दिखाई दिया जब मैंने इस वर्ड को देखा। और इसमें सिर्फ जायका म्यार का, अब म्यार का सिर्फ जो है उसके हिज्जे आप ज़रा देख लें, ये
बीच में से एंड गायब हो चुका है और जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से पता चल रहा है कि जब भी आप अपना कोई पैराफ्लेक्स बनाएं तो खुदा के लिए किसी पब्लिक प्लेस पे, जब ऐसी जगह पे, तो खुदा के लिए उसको एक दफ़ा रीचेक ज़रूर कर लिया करें। उर्दू की पहले ही हमसे उर्दू जो है वो संभाली ही जा रही होती, हमारी अपनी ज़ुबान है और आज का मौजू नहीं है, इसके ऊपर अलग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन ये वाकई देख के बड़ा झटका लगा था। खैर अभी ज़रा थोड़ा सा हम लोग फैमिलीज़ के पास चलते हैं। ये खातून नज़र आ रही है मुझे बच्चे के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि इस गार्डन के ज़ू में कितने आपके तकरीबन साल में चक्कर लगता है? हमारे हर साल ज़रूर लगते। एक साल मतलब हर साल एक चक्कर लगता है। तो ये मुझे बताएं कि यहाँ पे जो आप चीज़ें वगैरह ख़रीदती हैं ट्रक शॉप से बच्चों को कभी खिलाने के लिए, आइसक्रीम वगैरह, तो वो थोड़ी सी आपको महंगी लग रही हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। हम तो ज़्यादातर घर से अरेंजमेंट कर आते और इनको बड़ा मज़ा आ रहा है, हाय हाय कर दूँ। और ये बताएं कि सफाई वगैरह के इंतजाम कैसे? सफाई के भी इंतजाम सही नहीं है, बस हर जगह जगह कचरों का ढेर, ये वो, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। और जो एंट्री फीस है यहाँ पे आने की, जो एंट्री फ़ी है वो कितनी, 30 रुपये जो है वो मुनासिब है या थोड़ी सी कम होनी चाहिए? नहीं, एंट्री फीस तो सही है, लेकिन एंट्री फीस के बावजूद भी वॉशरूम के अलग, पानी के अलग, हर चीज़ के अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। इनको चाहिए कि हर चीज़ का इंतज़ाम सही करें। और वॉशरूम साफ़ है? वॉशरूम में तो गई नहीं, पता नहीं। अच्छा, और पानी वगैरह जो है वो सही है? नहीं, पानी तो है नहीं, पानी की बोतल तो ख़रीद रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, और पानी पीने का दस्तयाब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पानी पीने का होना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ बॉटल नहीं बल्कि वैसे भी पानी होना चाहिए। यस। चले, इनके डिमांड है कि भाई हर कोई बंदा जो है ना वो अपनी अपनी डिमांड बता रहा है। एक और मैं गलती पे नहीं हूँ, आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है जी। तो ये बताइए कि ज़ू में जो सबसे ज़्यादा आपको मतलब इतनी प्यारी जगह है ये, इसको संभाल के रखना चाहिए, तो ये जो यहाँ पे इस वक्त आपको सफाई के इंतजाम हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में बताइएगा, मुतमईन है? सबसे बड़ी बात है कि पहले जो ज़ूगर था उसकी थोड़ी नाकिस इंतजाम थे, लेकिन अब जो ये ज़ूगर है माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। इसका एटमॉस्फेयर देखें आप, इसका लुक देखें, माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन एक है कि इन्होंने बच्चों का जो प्ले एरिया है वो कवर कर दिया, कम कर दिया है थोड़ा। इनको चाहिए कि बच्चों के प्ले एरिया पे थोड़ा तवज्जो दें। प्ले एरिया थोड़ा छोटा कर दिया गया पहले से, लेकिन पहले से माशाल्लाह बहुत अच्छा है, खूबसूरत हो गया। सफाई भी कदरे बेहतर है पहले से, लेकिन अच्छा है। आप कितने अरसे बाद चक्कर लगा रहे हैं? मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए। हाँ, हम 6 महीने पहले प्रोग्राम करके गए थे। ये उस वक्त के जो है आप समझ लें कि थोड़ी सी जो मतलब आपको डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये उस वक्त की है क्योंकि हम उस वक्त आए थे। अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि ये जो आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली हैं बच्चों के लिए, तो जाहिर है कि आप बाहर से भी लेते होंगे, अब जब अपने घर में होते होंगे और यहाँ से भी आपने ली, कीमत में कुछ फ़र्क है? देखिए, आप जब कहीं पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं तो ऑब्वियसली आप कहीं भी जाएंगे, सिर्फ ज़ूगर नहीं, आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ से 10 से 20 रुपये डिफरेंट होते ही हैं। आप अगर बाहर से लेंगे तो ये कोल्ड ड्रिंक 30 रुपीज़ की है, अगर यहाँ पर आप ये कोल्ड ड्रिंक लेंगे तो 50 रुपीज़ की है। बहुत शुक्रिया बात करने का। तो जनाब, आज का प्रोग्राम कराची आवाज़ बस यहीं तक। एक और प्रोग्राम हमारा ज़ू में, और सिर्फ आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि गरीबों की तफरीह की जगह है, अल्लाह का वास्ता है गरीबों के लिए इसको रहने दें। सफाई वगैरह के इंतजाम पे तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि देखिए, जो सच्ची बात है वो ये है कि सफाई के इंतजाम मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब भी नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर हो भी सकते हैं, ये भी है। लेकिन जहाँ तक बात है, हम जिस मकसद के लिए आए थे कि ये सस्ती तफरीगाह है, इसको सस्ता रहने दीजिए। ये 30 रुपये, पहले 20 रुपये इसकी जो थी ना वो फ़ीस होती थी, एंट्री फ़ीस होती थी, फिर उसके बाद 30 रुपये कर दी गई। और अभी ये जो नासिर शाह साहब ने रिसेंटली जो एक्शन लिया था, जिसपे इसको खुदसाख्ता तौर पे बढ़ा दी गई थी, उसके ऊपर ना सिर्फ लोगों को डिसमिस किया गया बल्कि उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। बड़ा एक बोल्ड स्टेप उठाया है नासिर हुसैन शाह साहब ने। हम सिर्फ उनकी नज़र में एक और ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो टक शॉप्स हैं, यहाँ पे जो खाने पीने की अशिया हैं, ये ज़ाहिर है कि ये कारोबार करने के लिए बैठी हुई हैं, तो कुछ इस तरह की कीमत जो है ना वो यहाँ पर जो है वो फ़िक्स की जाए कि इनका भी नुकसान ना हो। ज़ाहिर ये भी कारोबार करने के लिए बैठे हुए हैं, और जो बेचारे गरीब लोग आ रहे हैं ना, उनको भी उतनी कम से कम कीमत में जो है वो चीज़ें दस्तियाब हों, जैसे कि बाहर जो है हम लोग ख़रीद रहे होते हैं, तो जितनी कम से कम उतनी कीमत रख दें। हालांकि महंगाई आज कहाँ पे है, कितने प्रोग्राम हम कर चुके हैं इस हवाले से, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं ऑलरेडी इतनी महंगाई है। तो ज़रा थोड़ा सा जब ये आएँ तो कम से कम उसी कीमत पर जो बाहर की कीमत है उसमें इनको यहाँ पर अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, आइसक्रीम होगी, बच्चों की कोई भी इस तरह, बच्चों के लिए हम आते हैं ना यहाँ पे, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मज़ीद हम चाहते हैं कि इस जगह को डेवलप किया जाए,
खाली पिंजरे बड़ा तकलीफ़ दे रहे हैं। वो खाली पिंजरे हम पिछले तकरीबन 2018 से मुसलसल हम ये इस हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं कि भाई खाली पिंजरों को पुर किया जाए। ज़ाहिर है कि हम ज़ू में आए हैं तो ज़ू का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जानवर भी जो है ना वो हमें पिंजरों में नज़र आएँ और बहुत अच्छी कंडीशन पे नज़र आएँ। तो आज का प्रोग्राम कराची के पास बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अच्छी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जिस तरह हमें पहले थोड़ी सी डेवलपमेंट नज़र आई थी 6 महीने पहले, वो दोबारा से सिलसिला जो है उसको जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा, उस सिलसिले को बरकरार रखा जाएगा और यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ बेहतरी नज़र आए। अल्लाह करे कि ऐसा वक्त हमें जो है वो दोबारा से जब हम आए यहाँ पर तो कोई और अच्छी चीज़ें हमें नज़र आएँ। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची के आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हराने के बाद